की नहीं, चुनाव आयोग की। हाँ बिल्कुल, नहीं अनुराग भदौरिया, नहीं अनुराग भदौरिया तो है कराने की है, जवाब चुनाव आयोग देगा। सुन लीजिए त्रिपाठी जी, चिल्लाइए मत। अरे जैसे सवाल आपके काम आप करते रहते हैं, दूसरा कोई बोले तो चिल्लाना होगा। अभी तक ज्ञान की बात कर रहे थे, जैसे सवाल पूछ नेताजी लिया गया तो ज्ञान दब गया, और ज्ञान दबने के बाद उग्रता आ गई। ये जब होता है, जब आदमी के अंदर में उसको सही सवाल पूछ लिया जाए तो साली शालीनता खत्म होकर उग्रता आ जाती है। अब आपकी उग्रता आ गई, अब आप बीच में आ गए, आप देखिए पीछे बोलने लगे, बीच में आ गए, अभी वो बोल रहा था मेरे बीच में आ गए। हम समझ सकते हैं आपकी परेशानी। राहुल गांधी से एक आग्रह करिएगा, एक 10 सेकंड राहुल गांधी से आग्रह करिएगा कि एसआईआर करते हुए अखिलेश यादव की तरह अखिलेश यादव की एक वीडियो डालें। अब आप चीखने लगे, इससे पता चलता है बीजेपी माइंडसेट से बात कर रहे हैं। मैं तो आपसे सीधा सवाल पूछ रहा था, आप चीखना देश में चीखने वाले प्रवक्ता में नंबर 1। आप चीखिए मत। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई जिस तरह से नाम आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की राहुल गांधी जी ने, ये जिम्मेदारी चुनाव की होती थी कि आप आके बताइए देश को कि ये गलत है या सही है। हम लोग पूछते रहे, लगातार पूछते रहे, आज भी पूछ रहे हैं। नहीं वो तो खुद भी कह रहे हैं हर्षवर्धन जी, इसमें क्या है? नहीं कह रहे, अरे वो खुद भी कह रहे हैं, हम सबकी भी जिम्मेदारी है। एक बात दूसरी, नहीं एक सेकंड, मैं दूसरी बात बस ये कह रहा हूं हर्षवर्धन जी, इस देश के अंदर में जैसा पहले बोला गया, संविधान, यहां पे संविधान पे भी सवाल उठे और संविधान का भी परिवर्तन हुआ है। अगर संस्थाओं पे सवाल उठते हैं, क्या बात है, इसी एक लाइन पे हमको बोलने दीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। अभी उन्होंने बोला संविधान पे भी, कई बार आपने बोला संविधान में परिवर्तन हुआ, नहीं हम नहीं कह गए, इन्होंने बोला। हम ये कह रहे हैं जब संशोधन होता रहा, अगर संवैधानिक संस्था है उन पे सवाल उठ रहा है तो उसमें सवाल उठ रहा है। 10 सेकंड, क्योंकि राहुल गांधी संविधान में परिवर्तन को संविधान बदलना कहते हैं और इस देश में आग लगाने की कोशिश करते हैं, झूठ बोलते हैं। 120 संविधान संशोधन इसीलिए हुआ क्योंकि हर सरकार को जब लगा, और संविधान हमारा जड़ नहीं है, चेतन है, इसीलिए हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। आरपी सिंह, टाइम खत्म हो रहा है। रागिनी नायक पहले आप बोलिए। देखिए, संविधान की प्रतियां जलाकर मनुस्मृति को संविधान बनाने की मांग करने वाले संघी आज यहाँ बैठकर संविधान पे प्रवचन दे रहे हैं। ये वही लोग हैं जो 400 पार होने के बाद नारा दे रहे थे कि संविधान को बदलेंगे। और तो और एक आग्रह जो आप राहुल जी से कर रहे हैं, मैं भी एक आग्रह करना चाहती हूँ। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो सही, 11 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत न रखने वाले प्रधानमंत्री के लिए एक शब्द भी, एक सवाल भी अगर त्रिपाठी जी ने पूछा होता तो मुझे दोगले शब्द का प्रयोग नहीं करना पड़ता। इसीलिए जब आप दूसरे की तरफ जब आप पत्थर उछालते हैं, शीशे के घर अपने पहले चेक कर लेना चाहिए। कोई और शब्द इस्तेमाल कर लीजिए रागिनी, शीशा लेकर चलो रागिनी, इससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकती। एक और बोलती हूँ, एक बात और, जब ये अफवाह की बात कर रहे थे, झूठ और अराजकता की बात कर रहे थे, अच्छा वो राहुल जी का नाम ले दिया, वरना दर्शक समझते कि खुद ही बैठकर संगी होकर मोदी जी को ट्रोल कर रहे हैं। तो भाई साहब, झूठ, अफवाह और अराजकता अगर किसी के साथ आरपी सिंह आपकी बार ये बोलिए। आरपी सिंह जी, इतनी खीज और खिसियाहट प्रवक्ता के लिए अच्छी नहीं होती रागिनी। मोदी जी, ओके आरपी सिंह जी आपकी बारी बोलिए। आरपी सिंह। हाँ, नेहरू जी से शुरू करते हैं। जब उन्होंने संविधान बदल दिया था मजनू सुल्तानपुरी के चलते हुए, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, संविधान बदल दिया था। और तो और राजीव गांधी ने पोस्टल बिल लाए थे कि आपकी डाक की जांच हो सकती थी, कि आपके घर पे तब ईमेल नहीं होती, जब आपके घर पे क्या डाक आ रही, पहले वो डाकिया जो डाक मास्टर वो जांच करे, फिर आपके घर पे वो डाक आती। कौन लोग बात कर रहे हैं? अरे कुछ चुल्लू और पानी हो तो जाकर डूब मरो जाकर उसमें। कमाल है, चुल्लू और पानी में डूब मरो। चलिए ठीक है, अब दर्शकों को ही तय करने दीजिए, किसके आर्गुमेंट्स में, किसके तर्कों में आपको दम लगा। 2 मुद्दे थे, क्या वाकई प्रियंका राहुल से बेहतर हो सकती है, और दूसरा, राहुल गांधी ने जो विदेश में बयान दिया वो सही है क्या, भारत देश विरोधी है क्या। मेहमानों का धन्यवाद। थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूं, देखते रहिए News 24।